नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ जनरल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके करियर को लेकर क्या प्रिडिक्शंस हैं, करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, फाइनेंसेस को लेकर मनी के लिए कौन सा पैसा आने वाला है, जाने वाला है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या अगेन इंपॉर्टेंट डिवाइन मैसेजेस हैं। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, कोई चीज पता होनी चाहिए, कहाँ पे साइन करना है, नहीं करना है, किस चीज का आपको अंदाजा पहले से होना चाहिए। और एंड में होगी वन क्वेश्चन रीडिंग। जिन लोगों को पता है वो लोग ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं, जिनको नहीं पता है उनको रीडिंग एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। एंड ऑल्सो दिवाली का टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। और प्लीज क्लेम करिए रीडिंग, कमेंट करिए आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, सो दिवाली के ऑस्पिशियस टाइम पे जितना आप पॉजिटिव एनर्जीज बटोर सकते हैं बटोरिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए career predictions, money predictions 21st to 31st October. Career predictions for Capricorn, money predictions for Capricorn 21st to 31st October. Career predictions for Capricorn 21st to 31st October. Money predictions for Capricorn, career and money predictions for Capricorn 21st to 31st October. ओके, अब ठीक है कैप्रिकॉर्न, देखिए अब क्योंकि लक्ष्मी जी का टाइम आ रहा है, आ चुका है ऑलमोस्ट दिवाली का टाइम है। एंड आई रियली होप एंड विश कि आप सबके घर में लक्ष्मी आए, पैसा आए, बैठे, टिक के बैठे काफी टाइम तक। लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं तो आती हैं और चली जाती हैं, बट थोड़ा टाइम तक टिके सबके घर में क्योंकि दिवाली का टाइम है, पैसे का टाइम है, तो पैसे की पहले बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ रही है जिससे आप पैसा और कमा सकते हो, चाहे वो नई जॉब हो, करियर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल। मुझे आपके काम को लेकर काफी अच्छी चीज की शुरुआत होती दिख रही है जिसकी वजह से आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा डिपेंडेबल बनने की जरूरत है। आपका जो काम करने का तरीका है या अदरवाइज इस तरीके से काम करिए कि दूसरा इंसान बोले कि यार इस कैप्रिकॉर्न के बिना तो काम हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो इंसान आप पे इतना डिपेंड कर चुका है, डिपेंड करता है, कि डिपेंडेंट हो चुका है कि आपके बिना हो ही नहीं पाएगा। सो उस तरीके का इंपॉर्टेंट इंसान बनने की कोशिश करिए। ऑल्सो टाइम टू गेट टू वर्क। अगर कोई भी नई चीज की शुरुआत है, नई तरफ जाना है और सोच रहे हो तो अब कर लो। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मुझे कोई नया सर्टिफिकेशन करनी है, कोई नया कोर्स करना है, अपना स्किल एनहांस करना है, मुझे अपना रेज्यूमे एनहांस करना है, तो कर लो। टाइम टू गेट टू वर्क, बिकॉज यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे का ट्रस्ट जीतो इन अ गुड वे ओनली। ऐसे कोई झूठ सच बोल के, झूठ वगैरह बोल के नहीं, इन अ गुड वे, बट दूसरे का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ना डिसीजन नहीं ले पाओगे कैप्रिकॉर्न। कोई डिसीजन लेना होगा और आपको लगेगा क्या लूं मैं डिसीजन, दूसरे के हिसाब से डिसीजन लूं या अपने हिसाब से डिसीजन लूं। एंड आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, बिकॉज आपका दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा दूसरे के हिसाब से चीज कर रहे हो। दूसरे को किस चीज से खुशी मिलती है, यू आर ट्राइंग टू मेक द अदर पर्सन फील गुड और फील हैप्पी, तो उनके हिसाब से अगर करोगे ना तो कंफ्यूज्ड ही रहोगे, डिलेमा में ही रहोगे, इनडिसाइसिव ही रहोगे। ऑप्शंस हैं, कोई एक चीज करना है और ये एक चीज है। अब आपको आपकी फैमिली या कोई दूसरा इंसान हो सकता है बोले टू चूज ऑप्शन ए, और आपको पसंद है, मन से पसंद है ऑप्शन बी। अब ना आप ऑप्शन ए डिसाइड कर पाओगे, चूज कर पाओगे, ना आप ऑप्शन बी चूज कर पाओगे, क्योंकि
दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, खुद का मन नहीं कर रहा तो इधर उधर उधर इधर यही करते रह जाओगे। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करो अपना, स्टॉप प्रिटेंडिंग कि आप को ये चीज पसंद आ रही है, दूसरे का वो लाइक इन्फ्लुएंस एंड एवरीथिंग, स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट, जस्ट मेक अ डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट, इफ यू वांट टू गो विद ए, गो विद ए, बी देन बी, वट एवर यू वांट टू। काम में ये देखिए, ये जो हो सकता है ये आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज दो आए, एक में आपको लोकेशन अच्छी मिले, डेजिग्नेशन एक अच्छा मिले, दूसरे में आपको लोकेशन, डेजिग्नेशन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खराब बट पैसा अच्छा मिल रहा है। अब क्या चूज करोगे? दूसरा जो बोल रहा है उसके हिसाब से जाओगे या अपने मन के हिसाब से जाओगे? बस आपको समझ आ गया ना एग्जाम्पल से। ऑल्सो इम्पार्शियल नहीं होना है, फेवरेटिज्म नहीं दिखाना किसी की तरफ भी, ये मेरा पसंदीदा इंसान है तो जो ये मुझे गाइडेंस दे रहा है मैं वही फॉलो करूंगा। यू हैव टू बी इम्पार्शियल, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। आपको थोड़ा अपनी चीजों के लिए यू विल हैव टू स्टैंड अप, you will have to take a stand. No, I believe in this particular thing, I think this is right, I think this is wrong, I am not going to do this, I believe in this thing. आपका क्या बिलीफ सिस्टम है या क्या मानना है, उस पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। और चीजों को ना सिर्फ अपने नजरिए से मत देखिए, देखिए कि कोई अगर चीज में आप आगे बढ़ रहे हो, काम में, डिसीजन में, जॉब में, तो दूसरे का नजरिया क्या है, दूसरा क्यों बोल रहा है कि वो आप ये चूज करो, उसका नजरिया क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, समझने की कोशिश करिए। ऑफ कोर्स स्टैंड अप फॉर व्हाट यू वांट, बट ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। जितना चारों दिशाओं से चीज को देखने परखने की कोशिश करेंगे, एक तो दिमाग आपका बढ़ेगा, समझ आएगा कौन सच्चा कौन झूठा, और एक सही डिसीजन मेकिंग भी हो पाएगी। इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखना, अपने मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, ये सारी जो चीजें हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी को अपने इंटैक्ट रखना है, जस्टिस देना है, चाहे दूसरे के संग भी अनफेयर नहीं होना है, बट कोई और अगर आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो वो भी नहीं होने देना है, ठीक है। अनफेयर कोई किसी के साथ नहीं होगा। उसके साथ किसी भी चीज का अगर आपने बहुत दिमाग में ये रखा हुआ है ना कि ओ उसने मेरे संग ये बुरा करा था, एंड लाइक he did this, he did that, forgive करिए। You are so strong Capricorn, you have no idea how strong you are, so forgive करिए एंड आगे बढ़िए। I think पर्सनल पावर जो आपकी है ना, वो पर्सनल पावर आएगी तब जब आप काइंडनेस, कंपैशन के साथ दूसरे को बोलोगे, ओ मैं तो वो सोचता भी नहीं तुमने जो किया था, आई हैव फॉरगिवन यू, या अपने आप को ये चीज बोलोगे। सो आई थिंक यू आर, एक वो स्ट्रेंथ गैदर करने की जरूरत है कि चीज हो सकती है, किसी ने कुछ गड़बड़ करा था, अरे ठीक है माफ करो, आगे बढ़ो। वो करियर में आपको बहुत हेल्प करेगा, पैसे गेन करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका जो एक ईगो है, आपको उस ईगो से अपने आप को कट ऑफ करना है, बिकॉज आपका ईगो है वो आपको मानने नहीं दे रहा है कि XYZ चीज जो हुई, कोई प्रोजेक्ट हुआ, कोई क्लाइंट हुआ, कोई भी चीज हुई, उसमें जो हुआ उस सिचुएशन में, या वो आपकी खुद की गलती की वजह से हुआ, सो यू आर नॉट एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। आपकी ईगो आपको वो मानने से मना कर रही है, एंड आपको ना थोड़ा सा एक ट्रैप्ड फीलिंग भी आएगी, आ रही होगी, आई एम श्योर, कि मैं यहाँ पे, मुझे उसने फंसा दिया है, मुझे उसने ये कर दिया, मुझे उसने वो कर दिया, और उसने बोला था ये अच्छा होगा, एंड नाउ आई एम स्टक। So I feel it is your mistake. You have to take accountability. यहाँ पे आपने अपनी रिसर्च नहीं करी, इस वजह से आप फंसे हुए हैं। कोई किसी और ने आपको इस कंपनी में डाल दिया, या कोई बिजनेस में डाल दिया, या कुछ हुआ, तो उसकी गलती नहीं है। सो यू नीड टू मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस, ठीक है। एडिक्शंस हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उनसे कट ऑफ करना है, और अपनी सिचुएशन के लिए खुद अकाउंटेबल होना है। और आप फंसे नहीं हुए हैं, यू कैन ब्रेक फ्री, यू जस्ट हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मेरी वजह से ये हुआ था और मुझे अब ये नहीं करना है और मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहता हूं। जितना दूसरों का सुनते रहेंगे कैप्रिकॉर्न, उतना ही फंसे रहेंगे, ट्रस्ट मी, बाहर ही नहीं निकल पाओगे। डॉक्यूमेंट्स को बहुत केयरफुली रिव्यू करना है। कोई भी चीज है थोड़ा लॉजिकल तरीके से काम लीजिए, इमोशनल होके काम मत लीजिए, लॉजिकल, परसेप्टिव,
बहुत ही एक्साइटिंग और दिमाग लगाने वाला इंटेलेक्चुअल चैलेंज आने वाला है और आप बहुत मजे से उसको एंजॉय करोगे। बट आपको साइमल्टेनियसली ये भी पता लगेगा कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और आपको जानने का मन करेगा, रादर पता नहीं लगेगा बट आपको हिंट मिलेगा एंड यू माइट वांट टू नो। डोंट गेट इनटू दैट, यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट। और अगर आपको पता है आप ओवरथिंक करने लग जाओगे तो क्यों जानना है दूसरा क्या बोल रहा है आपके बारे में, जस्ट लेट इट बी, जा लेने दें। आपको पता लग गया दूसरा खराब बोल रहा है, अब बस ठीक है, बस वहीं पे ही फुल स्टॉप लगा दीजिए। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, चलिए ले लेते हैं ये कार्ड। 21st to 31st October, general messages, general guidance for Capricorn, 21st to 31st October, general messages, general guidance for Capricorn, 21st to 31st October, general messages, general guidance for Capricorn. Capricorn, आपके अंदर बहुत पैशंस हैं अपने काम को लेकर या कोई शौक है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट, आपको उनको करने का मन करता है, आगे बढ़ने का मन करता है, ये करते हैं वो करते हैं। उन पैशन को, उस पैशन को या उस काम के टुवर्ड्स जो पैशन है उसको आगे बढ़ाइए, इग्नाइट करिए। वो बुझ सा रहा है, खत्म सा हो रहा है, उस पैशन को जिंदा रखना है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस बोला क्या मैंने? कैप्रिकॉर्न, उस पैशन को जिंदा रखना है। ठीक है, इग्नाइट योर पैशन। आपके अंदर कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, टैलेंट सब है, तो उस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे लेके जाया जा सकता है। कैप्रिकॉर्न, होल्ड द स्पेस। आई फील आप या तो थोड़ा स्टेबिलिटी की जरूरत है, आप स्टेबल नहीं है, आप बहुत ज्यादा मन आपका मचला सा रहता है, चंचल रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी वो करा कभी ये करा। सो मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक जगह पे टिकने की जरूरत है। जितना आप उस जगह पे टिकोगे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज हो गई, चाहे वो पैसे से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई चीज हो गई, बट जितना आप टिकोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, यू नीड टू फिगर आउट आपको किस चीज से डर लगता है और आपकी इच्छाएं क्या हैं। जितना आप फिगर आउट करोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। ठीक है, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है किस चीज से डर लगता है और क्या ड्रीम्स है और क्या डिजायर्स हैं, तो किसकी तरफ काम करोगे? हटाना और किसी चीज को बढ़ाना कैसे पता? सो यू विल हैव टू फिगर आउट व्हाट योर फियर्स आर एंड यू विल हैव टू फिगर आउट के लॉन्ग टर्म डिजायर्स क्या हैं आपकी, what you want in life, how you want to be, पैसा कितना, करियर कितना, ये सब चीजें। आपकी जो इनर नोइंग है कैप्रिकॉर्न, यू हैव टू ऑनर इट। कई लोग होते हैं जो जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, समझ बहुत स्ट्रांग होती है, उनको समझ आ रहा होता है पहले कि ये चीज गलत है, बट वो इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं। आपको उन लोगों में से एक नहीं बनना है। यू हैव टू एक्नॉलेज योर इनर नोइंग। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वो आपको बताएगी कि कहाँ कौन सा इंसान, कौन सी डिसीजन, कौन सी चीज पे बिलीव करना सही है गलत है। उस इंट्यूशन को सुनिएगा। ठीक है, वो उससे और इग्नोर मत करिएगा उसको, बिकॉज फिर कोई पॉइंट नहीं है इंट्यूशन का। बिकॉज इंट्यूशन को ना रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन अ वे यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है इंट्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान दीजिए उस पे एंड कनेक्ट विद योर इमोशंस। कैप्रिकॉर्न, बहुत जरूरी है आपके लिए टू कनेक्ट विद योर इमोशंस। इमोशंस हो गए आपका कॉम्पिटिटिवनेस, आगे निकलना है, काम करना है। इमोशंस हो गए आपके being sensitive, taking care of other people, feeling responsible, feeling angry, जो भी है आपके इमोशंस जो हैं वो आपको एक इंसान बनाते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे इमोशंस। उन इमोशंस के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, वाटर गार्डियन है हमारे पास, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इंपॉर्टेंट हो सकता है इंसान, बट अपने इमोशंस के साथ थोड़ा इन टच में आ जाइए। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही इमोशनलेस चीजें करते होके चीजें करते हो। अब बात आती है रेमेडीज की। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जरूरी है माइंड की क्लैरिटी के लिए, क्राउन चक्रा को हील करने के लिए।
रेकी इन्फ्यूज क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होगा जिसमें आपके नाम और आपकी सिचुएशन के हिसाब से एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो रेकी के थ्रू डाली जाएगी उसमें क्रिस्टल में। उसके अलावा pyrite crystal to manifest money, again reiki infused crystal, and I think I feel यहाँ पे aura cleansing बहुत जरूरी है, बिकॉज डिवाइन बार बार ये बता रहे हैं कि भाई ईगो से कट ऑफ करना है। पास्ट में किसी ने कुछ करा था और वो ग्रज इफ यू आर स्टिल होल्डिंग इट, उससे कट ऑफ करना है। सो ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे। ऑरा क्लेंजिंग होगी ना तो अपने आप ही आप अपने इमोशन से कनेक्ट भी कर लोगे, बिकॉज एक नया ऑरा बिल्कुल सारी पुरानी चीजों से हटा हुआ, उस चीज से माइनस सारी पुरानी चीजें, क्लेंस करा हुआ ऑरा बिल्कुल होगा। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट देखिए रेमेडीज मैंने आपको बता दी हैं। अब काफी लोग हैं जो कि फ्यूचर जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, पत्रा के थ्रू या टैरो रीडिंग के थ्रू, फॉर्च्यून टेलिंग के थ्रू। बट फ्यूचर जानने के बाद इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो आप उस पर भी वर्क करो, क्योंकि अगर आपको पता लग गया है कि कोई चीज ऊपर नीचे होने वाली है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नोइंग कि आगे क्या होने वाला है जब आप उसको उस पर वर्क नहीं करने वाले हो, उसकी कोई रेमेडीज फॉलो नहीं करने वाले हो, तो पॉइंट क्या है। चाहे आपको सूर्य को अर्घ देना है, वेंसडे को गाय को खाना खिलाना है, हरा कपड़ा दान देना है, शनि महाराज को पानी चढ़ाना है, या आपको क्रिस्टल्स या स्विच वर्ड्स करने हैं, रेमेडीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। जान लेने से कि हाँ कंफ्यूजन होने वाली है, अब कंफ्यूजन होने वाली है, जान लिया आपने, जब वो चीज होगी तो उस चीज को सॉर्ट कैसे करोगे, माइंड में क्लैरिटी कैसे लाओगे। सो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट गाइज। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली क्या होती है, तो आप स्किप करके आगे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, सिर्फ यस या नो वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं तो अभी नहीं पूछना है, अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछना है, कंप्लीटली नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो क्लेम करने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करिए। ऑस्पिशियस टाइम बहुत ज्यादा है, जितना कलेक्ट कर सकते हैं अच्छी एनर्जीज क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस, आई क्लेम नो। हो सकता है कई सवालों के जवाब आपको नो में चाहिए हो और वो नो आपके लिए एक अच्छी चीज हो, तो वो भी क्लेम करिए, बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, चाहे कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, कमेंट करके कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस वन क्वेश्चन रीडिंग इज। ओके Capricorn, I have your card with me. रिलैक्स माइंड के साथ, काम माइंड के साथ, कामनेस जिसमें हो उसके साथ देखिएगा, जल्दी जल्दी रेस्टलेस होके देखेंगे। ऑस्पिशियस एनर्जीज का टाइम है, आप मुझसे भी रीडिंग से भी ऑस्पिशियस पॉजिटिव एनर्जीज लीजिए और सेम एनर्जीज मुझे वापस दीजिए, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप रेस्टलेस एनर्जी के साथ देखोगे, देख लोगे आंसर, बट होगा नहीं वो सही आपके लिए। तो अच्छे से आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखिए, ठीक है। थोड़ी लंबे सांस लीजिए और रिलैक्स करिए दिमाग को। आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। बस आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। जहां पे आप हो वहीं पे बैठे रहोगे, सोचोगे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, एंड देन यू विल गेट इट। जो भी आप
सोच रहे हो, whatever you are expecting, you are going to get it. आंसर यस है कैप्रिकॉर्न। चार्म्स में देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन है कैप्रिकॉर्न के लिए चार्म्स के थ्रू। ऑल्सो गाइज मैंने ऑनलाइन एक एंजल नंबर्स का डेक देखा है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा और मुझे इंक्लूड करने का मन है, बट आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे एंजल नंबर वाला कार्ड देखने के लिए, या इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं लगेगा। जैसे चार्म्स हैं बहुत लोगों को नहीं लगते हैं, बट बहुत लोगों को लगते हैं, तो इसलिए मैं इंक्लूड भी करती हूँ। सिमिलरली आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हो कि मैं इंक्लूड करूँ एंजल नंबर वाले कार्ड्स या नहीं, बिकॉज मुझे खरीदने का बहुत मन है, मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, बट ऑफ कोर्स मेरा चैनल आप लोगों के प्यार से चलता है, तो मैं आपके हिसाब से चलना चाहती हूँ। जो आपको पसंद है वो मैं इंक्लूड करूंगी, नहीं पसंद है मेजॉरिटी को तो हम नहीं इंक्लूड करेंगे। बट मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स दीजिएगा सो दैट मैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए खरीदूं और इंक्लूड करूं फिर। चार्म्स, लेटर यू, लेटर पी यूपी उत्तर प्रदेश, लेटर एम एमपी मध्य प्रदेश, MUP। चीजें काफी जल्दी होने वाली हैं, तेजी से होने वाली हैं। किसी के पास पेट रैबिट है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, टेनिस रैकेट रिलेटेड गेम, बैडमिंटन, टेनिस, कुछ लॉन टेनिस कुछ खेलते हैं। रात को नींद नहीं आती है, जगे रहते हैं। लियो सन साइन या मून साइन का इंसान काफी इंपॉर्टेंट है, डॉग लवर है, लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं, फीड करते हैं, वो चीज हो सकती है। सेलिब्रेशन मैंने आपको बताया। हो सकता है आप में से काफी लोग फिश खाना पसंद करते हो, या फिश या सी साइड पे कहीं पे कोस्टल एरिया में ऐसे कहीं रहते हो, वो भी हो सकता है। और आप में से काफी लोग या तो लोनली फील करते हैं या अकेले हैं बट बढ़िया है, बट अकेले हैं और लोनली फील करते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं, बट थोड़े अकेले हैं आप में से काफी लोग। तो गाइज ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर प्रेडिक्शंस भी करी, मनी प्रेडिक्शंस भी करी, 1 क्वेश्चन रीडिंग भी करी 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आप सबको पता है कि आपको क्या करना है। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए प्लीज मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं और देखते हैं वीडियोस, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप एंगेज करोगे मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातें करोगे या मुझे एटलीस्ट बताओगे कि क्या अच्छा लगा, उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी, और जितनी मैं मोटिवेट होंगी उतना ही मैं और अच्छी तरीके से रीडिंग्स करूंगी। सो मेरा ये काम है और मुझे भी डेली मोटिवेशन चाहिए होता है ये काम के लिए, और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज शो सम लव, कमेंट, सब्सक्राइब। जितना आप प्यार दिखाएंगे उतनी ही मैं और अच्छे से आगे रीडिंग्स करती रहूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।